सभी के लिए नमस्कार। अच्छी शिक्षकों की भर्ती में बड़ी लापरवाही, विभाग की गलती से अभ्यर्थी हो रहे हैं परेशान। साथ ही साथ जो आपका एजुकेशन पोर्टल 3.0 है, उसमें भी त्रुटि के वजह से अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। जैसे किसी विद्यालय में यदि वैकेंसी है तो इसमें शो नहीं की गई, और किसी में ना होते हुए भी इसमें शो कर दी गई हैं। तो यह विभाग और जो पोर्टल है उसकी त्रुटि के कारण अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। इसीलिए आदेश के बाद भी अच्छी शिक्षकों के अपडेशन में लापरवाही, जेडी और डीईओ को फटकार लगाई है। डीपीआई ने आदेश जारी कर कहा कि निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही नहीं की तो माना जाएगा कि आवश्यकता नहीं है। अच्छी शिक्षक जो परेशान हो रहे हैं उनके लिए अब पुनः जो आपकी काउंसलिंग है उसका मौका दिया जाएगा। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देखते हैं। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में खाली पदों पर अच्छी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए स्कूली शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्कूली शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। रिक्त पदों को लेकर होने वाले असमंजस को देखते हुए रिक्तियों के अपडेशन के निर्देश सभी जिलों को दिए गए थे, लेकिन इसके बाद भी जिलों में त्रुटिपूर्ण जानकारी अपडेट की गई है। इसके बाद लोक शिक्षण संचालनालय ने संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारी को फटकार लगाई है। इसके साथ ही अपडेशन की कार्यवाही एजुकेशन पोर्टल पर आज दिनांक 5 अगस्त तक करने के निर्देश दिए गए थे। अभी तक यह नहीं की गई है। जैसे ही कोई नया अपडेट आता है आप तक पहुंचवा दिया जाएगा। आगे देखते हैं। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि स्कूलों के शाला प्रभारी के लॉगिन पर जरूरत के हिसाब से अच्छी शिक्षकों की जो रिक्तियां हैं उनकी अपडेशन करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। कतिपय जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था कि शाला प्रभारियों द्वारा रिक्त अपडेशन के समय त्रुटिपूर्ण जानकारी अपडेट होने से उन्हें विद्यालय में अच्छी शिक्षक आमंत्रण में कठिनाई आ रही है। अपडेशन होने से त्रुटिपूर्ण जानकारी अपडेशन होने से उन्हें विद्यालय में अच्छी शिक्षक आमंत्रण में कठिनाई आ रही है। इस कारण जो आपका अपडेशन है अभी नहीं हो पा रहा है। आप पोर्टल देखते रहे या फिर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप तक नए अपडेट पहुंच सकें। इसलिए जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा भेजे गए पत्रों के आधार पर स्कूलों में रिक्तियों के अपडेशन के लिए शाला प्रभारियों को अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। आगे देखते हैं। ऐसे होगा रिक्तियों का अपडेशन। कैसे होगा रिक्तियों का अपडेशन, यहाँ बताया गया है। शाला प्रभारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह स्कूल में उपलब्ध कक्षा, सेक्शन और समय सारणी टाइम टेबल में कुछ कालखंड की संख्या तथा विद्यालयों की दैनिक औसत संख्या के आधार पर वास्तविक अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता की प्रविष्टियां करेगा। यह पूर्व से निर्धारित है कि प्रत्येक नियमित शिक्षक न्यूनतम कालखंड एवं अधिकतम 6 कालखंड, 4 से 6 कालखंड ही लेंगे, में अध्यापन कराएंगे। जो एक टीचर है वह 4 से 6 पीरियड ही लेगा। इसके बाद ही शाला प्रभारी अतिथि शिक्षकों की आवश्यकताओं की प्रविष्टियां करेंगे। सिर्फ प्रदर्शित रिक्त पदों का प्रमाणीकरण न करें, विद्यालयों में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही प्रविष्टियां करें। यदि शाला प्रभारियों द्वारा निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही नहीं की जाती है तो यह माना जाएगा कि उन्हें विद्यालयों में अच्छी शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आपकी नई अपडेट आता है आप तक पहुंचवा दिया जाएगा। साथ ही साथ आप भी पोर्टल चेक करते रहें। जो आपकी नियुक्तियां हैं वह आपकी जल्द ही शो होने लगेंगी। मिलते हैं एक और जानकारी के साथ, एक और अपडेट के साथ, ऐसी ही नई वीडियो में।